हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। भूगोल विषय के ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज भूगोल विषय में हम पढ़ेंगे पाठ 1 ऋतु निर्मिति विभाग 1। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम पृथ्वी की गतियाँ और दिन रात का होना पढ़ेंगे। बच्चों, आपको तो पता ही होगा, यह हमारा सौर मंडल है और इस सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये देखिए, ये सूर्य है, ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह हैं जो ये सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूम रहे हैं। बच्चों, ये देखिए, सूर्य से सबसे नज़दीक ये पहला जो ग्रह है यह है बुध ग्रह। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद तीसरे नंबर पे, सूर्य के तीसरे नंबर पे हमारी है पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बच्चों, ये 8 ग्रह हैं, ये 8 ग्रह। एक ग्रह और था यम ग्रह, जो वरुण के बाद सबसे लास्ट में आता था, लेकिन वो सूर्य से बहुत अधिक दूरी होने के कारण वह सूर्य का जो चक्कर लगाता था वो इन ग्रहों के मुताबिक नहीं लगाता था। इसके लिए उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। पहले 9 ग्रह थे, अभी 8 ग्रह ही माने गए हैं। बच्चों, इन 8 ग्रहों में सबसे जीवन जहाँ पे उपयोगी होता है, सबसे अच्छी जगह है और जिसे हम नीले ग्रह के भी नाम से जानते हैं, वो है हमारी पृथ्वी। बच्चों, हमारी पृथ्वी इस तरह की है। देखिए, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 अंश झुकी हुई है। 23 अंश, आपको बता दूं, 23.5 अंश, सॉरी बच्चों, 23.5 अंश हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 अंश झुकी हुई है अपने अक्ष पर। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सीधा एकदम ये लाइन आई है। ये लाइन ऐसे ना होकर ये लाइन ऐसे है। अगर ये लाइन ऐसे रहता तो एकदम सीधा रहता, लेकिन नहीं, इसका जो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है ये ऊपर की ओर यहाँ पर है और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर है। तो समझ में आ रहा है ना, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 अंश झुकी हुई है। बच्चों, ये आप ध्यान रखना कि हमारी पृथ्वी अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। बच्चों, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला हिस्सा हो गया, नीचे वाला भाग हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब जो हमारी पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, अपने ही धुरी पर घूमती है, उसे हम परिभ्रमण गति कहते हैं। अपनी ही धुरी पे जब पृथ्वी गति करती है, पृथ्वी की 2 गतियां हैं। बच्चों, इस बात को आप ध्यान रखना, पृथ्वी की 2 गतियां हैं। पहली है परिभ्रमण गति और दूसरी है परिक्रमण गति। एक बार फिर से बता दूं, पहली गति कौन सी है? परिभ्रमण गति। और दूसरी गति कौन सी है? परिक्रमण गति। अब चलिए, आइए पहले मैं आप लोगों को परिक्रमण गति के बारे में बता देता हूं। बच्चों, परिक्रमण गति हम उसे कहते हैं
जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कुल 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, अर्थात पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। और इस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात, कभी बसंत, कभी शरद ऋतु। तो ये ऋतुएं जो है कि पृथ्वी के परिक्रमण गति, यानी हम इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। इस परिक्रमण गति को हम पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति, वार्षिक गति, इस गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इस गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुएं बनती हैं। बच्चों आइए अब हम पृथ्वी के दूसरे गति के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की दूसरी गति है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति, जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पर, अपने ही अक्ष पर, यानी जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ये ध्रुव हैं, तो अपनी ही धुरी पर पृथ्वी जब घूमती है उस गति को हम पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को परिभ्रमण गति करने में 24 घंटे लगते हैं, अर्थात 24 घंटे का एक दिन होता है, यानी कि पृथ्वी एक दिन में अपना चक्कर पूरा कर लेती है। इस 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में जो पृथ्वी अपना चक्कर पूरा करती है, उसी से दिन और रात बनते हैं। अभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिन और रात का निर्माण पृथ्वी के कौन सी गति से होता है, तो दिन और रात का निर्माण पृथ्वी के परिभ्रमण गति से होता है। दूसरा प्रश्न अगर पूछा जाएगा आपसे कि ऋतुएं पृथ्वी के किस गति के कारण होती हैं, तो ऋतुएं पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होती हैं। हम इस गति को, परिभ्रमण गति जो है ये परिभ्रमण गति, हम इस गति को पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति यानी कि जो प्रतिदिन करती है, हर दिन करती है, 24 घंटे, हर दिन 24 घंटे होता है ना, तो इसको हम कहते हैं दैनिक गति। क्या कहते हैं? दैनिक गति। दैनिक गति। ये देखिए बच्चों, हम इस चित्र के माध्यम से पृथ्वी के गति के बारे में समझेंगे। ये बीच में हमारा सूर्य है, चमकता हुआ आग का गोला सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी है। देखो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाती है, इस तरह से चक्कर लगाती है। तो यहाँ तक आने में इसको 1 वर्ष लगता है, यानी 365 दिन 66 घंटे लगते हैं यहाँ तक आने में, तब इसकी ये गति पूरी हो जाती है। इसी को हम वार्षिक गति कहते हैं। यह है परिक्रमण गति, ये परिक्रमण गति है। अब पृथ्वी यहीं पर अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। ये अपनी धुरी पर घूमते घूमते ये सूर्य का चक्कर लगाती है, तो अपनी धुरी पर जब घूमती है तो उस गति को हम क्या कहते हैं? दैनिक गति या परिभ्रमण गति। ये देखिए पृथ्वी का एक उपग्रह है मून, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ऐसे ऐसे ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते साथ में ये घूमता रहता है और सूर्य का भी चक्कर लगा लेता है। ये चंद्रमा 2-2 चक्कर लगाता है, एक पृथ्वी का और एक सूर्य का। तो पृथ्वी का तो प्रत्यक्ष रूप से चक्कर लगाता है, लेकिन सूर्य का अप्रत्यक्ष रूप से चक्कर लगाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को परिक्रमण और परिभ्रमण गति समझ में आ गई होगी। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो है कि अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, 23.5 अंश। ये आप लोग याद रखिएगा, 23.5 अंश अपने अक्ष पे झुकी हुई। कभी भी प्रश्न में पूछा जाएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 अंश झुकी हुई है। देखिए बच्चों, इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे पृथ्वी पर दिन रात कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, सूर्य है बच्चों, ये सूर्य है। अब ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पे पड़ रही हैं, तो जो भाग सूर्य के सामने होगा उस पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उस भाग पे उजाला दिखाई देगा, दे रहा है ना।
और इस पृथ्वी के विपरीत भाग में यहाँ पर अंधेरा है, क्योंकि जो भाग सामने है उस भाग पे उजाला है तो वहाँ पे दिन हो जाएगा। फिर जो भाग इसके पीछे है उस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये पृथ्वी घूमेगी अपने धुरी पर। अपने धुरी पे जब ये ऐसे चक्कर लगाएगी, अपने धुरी पर चक्कर लगाएगी ये सूर्य है, यहाँ पे सूर्य की किरणें ये पृथ्वी पर पड़ रही हैं, तो इस भाग में तो प्रकाश सूर्य का जा रहा है तो ये दिन है, इस भाग में नहीं जा रहा, ये रात है। फिर यही पृथ्वी अपने धुरी पे चक्कर लगाती हुई जब घूमेगी तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा तो इधर दिन हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा तो इधर रात हो जाएगा। इस तरह से बच्चों मेरी बात आप समझ रहे हो ना। अगर वीडियो आपको कोई पॉइंट वीडियो में ना समझ में आया हो तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ये देखिए सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगा रहे हैं। देखिए पृथ्वी भी हमारी दिखाई दे रही है, इधर देख रहे हैं कि नहीं पृथ्वी को, देखो ये पृथ्वी, देखिए ये पृथ्वी है। ये सभी ग्रहों का अपना अलग अलग कक्षा है। ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं ना, इन लाइन को हम कक्षा कहते हैं। सारे ग्रह अपने इसी कक्षा में घूमते रहते हैं, कोई किसी दूसरे के कक्षा में नहीं जाता है, अपने अपने कक्षा में सब लोग गति करते हैं, अपने अपने कक्षा में। इसको हम इंग्लिश में आर्बिट कहते हैं। ये जो कक्षा है इसको क्या कहते हैं, आर्बिट। सब लोग अपने अपने आर्बिट में गति कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया ना पृथ्वी की गतियाँ। बात और ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वी की जो गति होती है अपने धुरी पर, ये पश्चिम से पूरब की ओर होती है। जैसे इधर आपका ये वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव है, ये वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव है, तो ये वाला हिस्सा पश्चिम है और ये वाला हिस्सा पूरब है। तो हमेशा पृथ्वी जो है कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ये आप ध्यान रखना। कोई भी पूछेगा पृथ्वी की जो गति है वो किस दिशा से किस दिशा में होती है, तो आप यही कहेंगे कि पृथ्वी की जो गति है अपने धुरी पर, यानी परिभ्रमण गति, वो पश्चिम से पूरब की ओर होती है। समझ में आया बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। कोई भी बिंदु अगर आपको समझ में ना आए तो आप फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद। बच्चों आप लोग बाहर मत निकलो, बाहर निकलो भी अगर अति आवश्यक काम के लिए तो आप मुंह पे मास्क लगा के निकलो, और सोशल डिस्टेंस, भीड़ भड़के वाले स्थान में सोशल डिस्टेंस बना के रखें। जल्दी बाहर जाएं ना। बुक वगैरह अगर आपके पास नोटबुक अगर पुरानी है, उसमें बहुत सारे पेज खाली हैं, तो आप पुरानी बुक को भी उसमें जो है कि फेयर नोटबुक में बना सकते हो, और अच्छी राइटिंग में लिखना, और साथ साथ लिखते रहो। नहीं तो अगर आप छोड़ दोगे तो काम पीछे हो जाएगा और सारा काम एक साथ करना पड़ेगा।